नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हिंदुस्तान का कोरोना मीटर बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई और दिल्ली में आंकड़े आसमान छू रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करने में लगे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए देश और राज्य समेत बड़े शहरों का कोरोना मीटर। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में आज लॉकडाउन 2.0 का चौथा दिन है और एक बार फिर बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केस 1000 के करीब है। सबसे पहले आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 14,378 पहुंच गया है और मौत का आंकड़ा 480 है। वहीं 1992 लोगों ने अभी तक कोरोना को मात दी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 991 नए केस सामने आए हैं और बीते एक दिन में 43 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। दिल्ली और मुंबई अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1767 हो गया है। 42 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में 3,323 लोग संक्रमित हैं। 201 लोग कोरोना के खिलाफ जंग हार गए हैं। मध्य प्रदेश में 1,355 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। मौत का आंकड़ा 69 है। राजस्थान में 1,229 कोरोना संक्रमित है। यहां 11 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के 1,272 केस हैं। वहीं 41 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली और मुंबई के बाद अब यूपी के आंकड़े डरावनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 98 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 63 लोग लखनऊ के हैं। अब इन सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन कुछ लोग ना ही मास्क लगाने को तैयार हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के दुश्मन हैं। इन 6 तस्वीरों में देखिए कैसे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अहमदाबाद में राहत बांटने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई तो कोल्हापुर में सैकड़ों मजदूर सैलरी के लिए सड़क पर उतर आए। वहीं कर्नाटक और जयपुर में नमाज के नाम पर मस्जिदों में भीड़ जुटी, जबकि बार बार अपील की जा रही है कि नमाज घरों में रहकर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। सवाल जस का तस है कि अगर ऐसे ही लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो कोरोना को हम कैसे हरा पाएंगे। सब्जी मंडियों से हर दिन हैरान करने वाली तस्वीरें आती हैं। लगभग हर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें मुंबई के सायन इलाके के सब्जी मंडी की हैं, जहां हर दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए कैसे लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर खरीदारी कर रहे हैं। मुंबई के सोमैया सब्जी मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो कि सायन इलाके के अंतर्गत आती है। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये सोमैया ग्राउंड पर मौजूद सब्जी मंडी की तस्वीर है और यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं के लिए जगह तय की गई थी प्रशासन के बाद। उसके बाद हर एक सब्जी विक्रेता कितनी दूरी पर बैठे उसके लिए बाकायदा मार्किंग की गई है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, उनके लिए हर सब्जी विक्रेता के उस मार्किंग के निशान के सामने बाकायदा एक एक सर्कल बनाया गया है कि लोग जो हैं उस सर्कल के अंदर खड़े रहें और बीच का जो प्रीमाइसेस है वहां पर वो कतार लगाकर खड़े रह सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन ने इस ग्राउंड को तो उपलब्ध करा दिया, मार्किंग करके विक्रेता को जगह दे दिया, सर्कल बनाकर लोगों को खड़े रहने की बात कह दी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रहे हैं। आप देखिए हर एक सब्जी विक्रेता के आसपास में आपको दर्जनों लोगों की भीड़ दिखाई देगी और अगर आप पूरे मैदान पर नजर डालें तो 1000 लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। कोरोना के कहर के बीच राजस्थान से एक अच्छी खबर है। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। पूरे भीलवाड़ा के किसी अस्पताल में फिलहाल कोरोना का कोई मरीज नहीं है। शुक्रवार को भीलवाड़ा में कोरोना के 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद डीएम ने दावा किया है कि पूरे जिले में कोरोना का कोई केस नहीं है। भीलवाड़ा में कोरोना के 28 केस सामने आए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी, लेकिन अब यह जिला कोरोना फ्री है। अब बात उस मौलाना की जिसने हिंदुस्तान में कोरोना का ग्राफ बढ़ा दिया। कोरोना कांड करने वाले तबलीगी जमात के मौलाना साद पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब आयकर विभाग ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद पर एक ओर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी ओर तबलीगी जमात के अंदर साद की मनमानी का सबूत भी बाहर आने लगा है। हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद को दिल्ली पुलिस से लेकर ईडी तक तलाश रही है। इस बीच तबलीगी जमात के मौलाना साद पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा है मौलाना साद के इंटरनेशनल कनेक्शन का। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के नेटवर्क को खंगालने के लिए दर्जनों हवाला कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। इंडिया टीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मौलाना साद ने अपने इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई है। खुलासा हैरान करने वाला है। मौलाना साद के पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क की चाबी साद के तीनों बेटों के हाथ में है। इनमें यूसुफ सईद और इलियास शामिल हैं। विदेश से पैसा कहां से आना है और किस तक जाना है, इसकी पूरी डिटेल उनके पास होती है। मौलाना साद के भांजे ओवैसी की भी इसमें बड़ी भूमिका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच का केंद्र हवाला कारोबारियों के साथ मरकज के कनेक्शन और फॉरेन करेंसी के मरकज तक पहुंचने का पूरा नेटवर्क है। मौलाना साद के सबसे बड़े राजदार कौन है, इसकी पूरी लिस्ट इंडिया टीवी के पास है। बाबा सैफुल्ला, हामिद सैफुल्ला, नौशाद, सलमान सैफुल्ला, मौलाना अब्दुल सत्तार मेवाती, मौलाना शमशुल रहमान इलाहाबादी, मौलाना शौकत, मौलाना शरीफ, मौलाना जहीर, मौलाना शोएब। मौलाना साद पर एक एक कर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन मरकज वाला मौलाना बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। साद की मनमानी का सबूत भी बाहर आने लगा है। इंडिया टीवी को तबलीगी जमात की मीटिंग का एक और पुराना ऑडियो मिला है। इसमें जमात के लोग मौलाना साद पर हेराफेरी और फर्जीवाड़े का इल्जाम लगा रहे हैं। उनके पूर्व सहयोगी मोहम्मद फारूक ने सरेआम साद पर मनमानी का आरोप लगाया था। ये ऑडियो आपको सुनना चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूं, आप कहिए हमें ये आदमी पसंद नहीं है, इसमें ये 13 है, हमें से हमें ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। मैं इन हजरात के भी पांव पकड़ूंगा कि चलिए हाजी साहब को मनाएंगे। हाजी साहब के पैर हम सब मिलकर पकड़ लेंगे। हाजी साहब, इस खजिया से उम्मत को निकालने के लिए ये 3 पर इनको इत्तेफाक नहीं है, इन 3 को निकाल दीजिए। इसमें से कुछ नहीं जाता उम्मत का। और वो मजीद ये 2-3 चाहते हैं, आप उनका इजाफा कर दीजिए, आप कर दीजिए, अल्लाह के लिए कर दीजिए। उम्मत को इस खजिया से हटाइए, निकालिए। जो मौलाना साहब को पसंद नहीं है, उनको निकाल दीजिए इसमें से। और जिनको वो मजीद डालना चाहते हैं, उनको डाल दीजिए। कोई कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाअल्लाह। मौलाना साद के मरकज से निकले जमातियों के कोरोना विस्फोट के बीच जानलेवा वायरस के नए कैरियर का खौफ पैदा हो गया है। हिंदुस्तान में कोरोना के सबसे नए कैरियर हो सकते हैं रोहिंग्या मुसलमान। वो रोहिंग्या जो दिल्ली में मौलाना साद की जमात में शामिल हुए और फिर लापता हो गए। जमात कोरोना और रोहिंग्या के डेंजरस कनेक्शन का खुलासा गृह मंत्रालय की उस चिट्ठी में हुआ है जो सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का कोविड-19 टेस्ट किया जाए, क्योंकि कई रोहिंग्या मुसलमानों ने निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लिया था। रोहिंग्या मुसलमानों का पता लगाने के लिए गहन अभियान चलाया जाए, क्योंकि कई रोहिंग्या अपने शिविरों से लापता है। रोहिंग्या के सभी संपर्कों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाए। गृह मंत्रालय की चिट्ठी के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और कई दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। ऐसे में उनके कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। गृह मंत्रालय ने हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, जम्मू और हरियाणा के मेवात के कैंपों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ऐसे में 5 राज्यों की पुलिस कैंपों से लापता रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश में जुट गए हैं। एक तरफ जमातियों के रोहिंग्या कनेक्शन को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना साद अब भी सामने आने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद की घटना तो आपको याद होगी। एक अफवाह के चक्कर में लोगों ने 2 दिन पहले मेडिकल टीम पर हमला कर दिया था। अब मुरादाबाद के ही रहने वाले मोहम्मद नदीम क्वारंटीन से बाहर आ गए हैं और अब वो जो बात कह रहे हैं वो पूरे मुरादाबाद के लोगों को सुननी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। हम 7 अप्रैल को यहाँ क्वारंटाइन हुए थे मुरादाबाद में MIT कॉलेज, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग हैं। 7 तारीख से आज हमें 10 दिन कंप्लीट हो गए
अल्लाह के फजल से ना हमें पानी की परेशानी है, ना खाने की परेशानी है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। और दूसरी बात कि बाहर ये अफवाहें चल रही हैं कि ब्लड निकाल रहे हैं या कोरोना का इंजेक्शन लगा रहे हैं या ऐसा मेडिसिन दे रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम आए हैं सिर्फ हमारा एक टेस्ट हुआ है। एक रुई की फुर्ती बनाकर इन्होंने हमारे नाक में डाली और एक रुई की फुर्ती हमारे हलक में डाली और वो सिर्फ टच करके निकाल दी गई। उसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे और ये हमारा टेस्ट लेकर सैंपल लेकर वो चले गए, जिसके बाद हमारा टेस्ट अल्लाह के फजल से नेगेटिव आया है। दरोगा हैं जिन्होंने हमसे बहुत ही एक फ्रेंड बनकर हमसे बात करी, जिससे हमारा हौसला बढ़ा और उन्होंने हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से हमने अपने आप को और आसानी से पेश कर दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के स्टाफ का, मेडिकल स्टाफ का, प्रशासन का और पुलिस का और अपनी यूपी गवर्नमेंट का, जो इतने अच्छे से हम लोगों को क्वारंटाइन करा रही है। और अभी तक हमें कोई यहाँ परेशानी नहीं है, हर चीज़ हमें टाइम पर मिल रही है। नाश्ते में भी एक फ्रूट्स वगैरह आता है, किसी दिन बटर भी आता है। बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत अच्छा खाना। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी प्रशासन के ऊपर ऐसा गलत व्यवहार ना करें। वो हमारे घर पर आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए आ रहे हैं। लोग, प्रशासन, मेडिकल टीम्स और सिविल डिफेंस वगैरह से जो ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरी प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके साथ ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो लोग अपने घर से दूर रहकर हम लोगों के लिए हमारे घर पर आकर हमें चेकअप के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि वो लोग अपने घरों से दूर रहकर, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर रहकर हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए सड़कों पे हमारे घर तक आ रहे हैं। और आप लोग खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हमें कोरोना है और हम उस कोरोना को छुपा कर बैठे हैं या हम सामने नहीं आ रहे, तो उसमें हमारा अपना नुकसान है। आप खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हमें कोरोना है तो हमारे ज़रिए हमारी फैमिली को, हमारे आस पड़ोस को और हमारे जो भी हमसे रिश्तेदार या कोई भी मिलेगा तो वो उस कोरोना की चपेट में हमारे ज़रिए आ जाएगा। तो मेरे भाई, हम अपने रिश्तेदार को, अपनी फैमिली को खुद मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इसलिए अगर टीम आए तो आप तुरंत उनके सामने आएं और अपना चेकअप कराएं। कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के पार है। मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। अमेरिका पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे रोकने के खिलाफ चीन के ऊपर निशाना साध रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर अमेरिका से लगातार आ रही है। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वहां 7 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। तो वहीं इटली में 1,72,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। यहाँ 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और इटली के अलावा स्पेन भी कोरोना के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। स्पेन में 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,91,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव्स का आंकड़ा 22,50,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 1,54,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सुपर पावर अमेरिका ने कोरोना चैलेंज के आगे सरेंडर कर दिया है। अमेरिका में हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2,535 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अमेरिका में एक दिन में हुए ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है, जबकि पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस अमेरिका में आए हैं। पिछले 4 दिन के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका में हर रोज 2,000 से ज्यादा मौत हो रही है। एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने चीन पर मौत के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगाया है।
हर रात जब मैं प्रेस को सुनता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या हमारे यहाँ है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हमारे यहाँ नहीं हुई हैं। सबसे ज्यादा संख्या में मौत चीन में हुई होगी। चीन बड़ा देश है और कोरोना की वजह से वहां काफी दिक्कतें हुई हैं और वहां मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा होगा। आज मैंने देखा कि उन लोगों ने मौत का आंकड़ा दोगुना कर दिया है और ये सिर्फ वुहान की बात है। मैं वुहान से बाहर की बात भी नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा क्यों किया, अब जरा वो समझिए। चीन ने वुहान में मौत के आंकड़े को 50% तक बढ़ा दिया है। चीन ने पहले वुहान में मरने वालों का आंकड़ा 2579 बताया था, लेकिन बाद में उसने यह आंकड़ा 3869 तक बढ़ा दिया। चीन का कहना है कि हर देश अपने आंकड़े में सुधार कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांग जनों के लिए लेकर आएंगे ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन।